एकलव्य विद्या संकुल। कक्षा 7 विषय हिंदी, विषयांक दोहा अष्टक भाग 3। इस कविता के कवि का नाम है कबीर, रहीम और तुलसीदास और इसका साहित्य प्रकार है पद और दोहे। विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस कविता के तीसरे भाग का अभ्यास करने जा रहे हैं। अगले 2 भागों में हमने कबीर, रहीम और तुलसीदास के सभी दोहों का अभ्यास किया था। आज हम उसके अभ्यास और स्वाध्याय के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले अभ्यास। प्रश्न 1। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, बड़े लोगों की संकुचित मनोस्थिति व्यक्त करने के लिए खजूर के पेड़ का उदाहरण क्यों दिया गया है? यहाँ पर प्रश्न क्या है कि बड़े लोगों की जो मनोस्थिति होती है वो संकुचित होती है और इसके लिए कबीर ने किसका उदाहरण दिया है? खजूर के पेड़ का, क्योंकि खजूर का पेड़ बड़ा होता है पर उससे मुसाफिर को कोई लाभ नहीं होता। जो मुसाफिर होता है न तो उसकी छाया मिलती है और ना ही वो उसके फल खा सकता है, क्योंकि वो फल भी बहुत ही ऊंचाई पर होते हैं। उसी तरह खजूर के पेड़ की तरह ही बड़े लोगों की मनोवृत्ति भी संकुचित होती है, उससे दूसरों को कोई लाभ नहीं होता। वो बड़े तो होते हैं लेकिन ना ही किसी के काम आते हैं और ना ही किसी की मदद करते हैं। इसीलिए बड़े लोगों की संकुचित मनोस्थिति व्यक्त करने के लिए कबीर ने खजूर के पेड़ का उदाहरण दिया है। दूसरा प्रश्न, साधु पुरुष कैसा होना चाहिए, क्यों? इसका उत्तर है साधु पुरुष सूप जैसे स्वभाव का होना चाहिए, क्योंकि अनाज साफ करने का सूप सार युक्त होता है। वो अच्छी अच्छी चीजों को ग्रहण करता है और बुराई का त्याग कर देता है। मतलब कि अच्छे अनाज के दाने वो रखता है और कचरा उड़ा देता है। इसीलिए साधु पुरुष का स्वभाव सूप जैसा होना चाहिए। तीसरा प्रश्न, तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को क्यों कहते हैं? तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को इसलिए कहते हैं क्योंकि हिल मिलकर रहने से सुख, शांति और सुरक्षा मिलती है। चौथा प्रश्न, आप गरीब लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आप अपने आप से भी लिख सकते हैं। जैसे कि हम गरीब लोगों के बच्चों की पढ़ाई में मदद कर सकते हैं, उनको हमारी जो किताब है पुरानी वो किताबें दे सकते हैं, और दूसरी जो जरूरी चीजें हैं जो हमारे किसी काम की नहीं है उसे फेंकने के बजाय हम गरीबों को दे सकते हैं। हमारे घर में कुछ अनाज बचा है या कुछ अन्न बचा है, खाने की चीज बची है, अगर वो खाने लायक है तो उसे फेंकने की बजाय हम गरीबों में बांट सकते हैं। तो हम इस प्रकार गरीबों की मदद कर सकते हैं, जितनी हो सके हम उसकी मदद कर सकते हैं। आगे का प्रश्न, सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करते हैं? तो जो सज्जन लोग होते हैं वो दूसरों के हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, ये थे सारे मौखिक प्रश्न जिसका उत्तर
आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। इसके बाद का प्रश्न, प्रश्न 2, नीचे दिए गए शब्दों में विलोम शब्दों के सही जोड़े बनाइए और उदाहरण के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उसकी हमें विलोम शब्द, विलोम अर्थात विरुद्धार्थी शब्दों की सही जोड़ बनानी है और फिर उसका वाक्य में प्रयोग करना है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, असत्य और सत्य की जोड़ बनाई। सत्य तो उसका विलोम क्या होगा, असत्य, और इससे वाक्य बनाया है, गांधी जी सत्य बोलते थे। और असत्य पर हमें असत्य नहीं बोलना चाहिए। तो इस प्रकार हमें जोड़ बनानी है। तो मैंने यहाँ पर आपके सामने विलोम शब्द की जोड़ बनाकर रखी है। अब हम इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। पहला जो है आदर, तो उसकी जोड़ क्या होगी, अनादर। तो हम अब उसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। आदर, तो हमें हमेशा बड़ों का आदर करना चाहिए। और अनादर यानी कि हमें कभी भी किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। दूसरा है स्वकाज, तो उसकी जोड़ बनेगी परकाज। तो मैं स्वकाज के लिए पुस्तकालय जा रहा हूँ। और परकाज का वाक्य बनेगा कि जो सज्जन लोग होते हैं वो अपनी संपत्ति परकाज के लिए संग्रहित करते हैं। तीसरी जोड़ बनेगी बुरा, तो उसका विरुद्धार्थी क्या होगा, अच्छा। बुरा तो अच्छा, तो बुरा उससे वाक्य बनेगा कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। और अच्छा उससे वाक्य बनेगा कि हमें सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उसके बाद की जोड़ बनेगी प्रेम, तो उसका विरुद्धार्थी क्या होगा, नफरत। तो प्रेम से वाक्य बनेगा कि हमें सबके साथ प्रेम से हिल मिलकर रहना चाहिए। और नफरत का वाक्य बनेगा कि हमें कभी भी किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। उसी प्रकार नजदीक, तो उसका विरुद्धार्थी क्या होगा, दूर। तो नजदीक से क्या वाक्य बनेगा कि राम मंदिर मेरे घर से नजदीक है। और दूर, तो हमें पाठशाला में दूर तक चलकर जाना होगा। उसके बाद की जोड़ बनेगी मृत, तो उसका विरुद्धार्थी क्या होगा, जीवित। तो मृत से कौन सा वाक्य बनेगा कि बस दुर्घटना में कई लोग मृत पाए गए। और जीवित का अर्थ होगा कि खाई में गिरे कुछ लोग जीवित बाहर निकले। उसके बाद कौन सा बनेगा, अंतिम है छोटा, तो उसका विरुद्धार्थी क्या बनेगा, बड़ा। तो छोटा से कौन सा वाक्य बनेगा कि मेरा घर बहुत ही छोटा है। और बड़ा, तो रमेश का घर बहुत ही बड़ा है। तो यहाँ पर विलोम शब्द की ये सभी जोड़ है और इसके ऊपर हमने वाक्य बनाए। ये सभी वाक्य आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। अब इसके आगे प्रश्न 4, निम्नलिखित दोहों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर कबीर, तुलसीदास और रहीम के एक एक दोहे दिए गए हैं जिसका भावार्थ, जिसकी समझूती हमने पहले वीडियो में प्राप्त कर ली थी। अब इनका भावार्थ हमें लिखना है। पहला, साधु ऐसा चाहिए
जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। तो इसका अर्थ क्या होगा कि कबीर कहना चाहते हैं कि साधु कैसा होना चाहिए? सूप जैसा होना चाहिए। मतलब कि साधु का वेश धारण करने से कोई साधु नहीं बन जाता। साधु वह है जिसकी बुद्धि में, जिसके मन में विवेक हो, विनम्रता हो और उसका स्वभाव सूप के समान हो। जैसे कि अनाज साफ करने का जो सूप होता है, वो अच्छे अच्छे अनाज के दाने अपने पास रख लेता है और जो कचरा होता है उसे फेंक देता है। उसी प्रकार साधु को भी जो अच्छे ज्ञान की बातें हैं वो ग्रहण करनी चाहिए, अपने पास रखनी चाहिए, और जो दूसरों की बेकार की व्यर्थ बातें हैं उस पर ध्यान देना नहीं चाहिए। दूसरा दोहा, तुलसी हाय गरीब की, कबहू न खाली जाए, मुए ढोर के चाम से, लोहा भस्म हो जाए। तुलसीदास प्रस्तुत दोहे में कहते हैं कि जो गरीब की हाय होती है, उसकी जो बद्दुआ होते हैं, उसका जो श्राप होता है वो कभी निष्फल नहीं होता। जिस प्रकार मरे हुए जानवर के चमड़े से बनी जो धोकनी होती है वो लोहे को भी भस्म कर देती है, उसी प्रकार गरीब की जो बद्दुआ होती है, उसके हृदय से जो हाय निकलती है, उसे सताने वाले का, मतलब कि जो गरीबों को सताते हैं वो सताने वालों का क्या कर देती है? सर्वनाश कर देती है। इसीलिए कभी भी हमें गरीबों की हाय लेनी नहीं चाहिए। अंतिम दोहा, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। यहाँ पर रहीम कहते हैं कि हमें बड़े व्यक्ति को देखकर छोटे व्यक्ति की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इस बात को समझाने के लिए रहीम सुई और तलवार का उदाहरण देते हैं और फिर हमें समझाते हैं कि जो काम एक छोटी सी सुई कर सकती है वो काम कभी भी बड़ी तलवार नहीं कर सकती। इसके आगे स्वाध्याय प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, साधु कैसा होना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा कि साधु सूप जैसे स्वभाव का होना चाहिए। जैसे सूप को फटकारते समय वो अनाज के अच्छे दाने अपने पास रख लेता है और जो कूड़ा कचरा होता है उसे फेंक देता है, इसी प्रकार सूप की भांति ही साधु को भी अच्छी बातें ग्रहण करनी चाहिए और जो बुरी और व्यर्थ बातें हैं उनको छोड़ देनी चाहिए, उसकी ओर ध्यान देना नहीं चाहिए। इसीलिए साधु सूप जैसे स्वभाव का होना चाहिए। दूसरा प्रश्न, कबीर जी लालच को क्यों बुरी चीज कहते हैं? तो कबीर लालच को बुरी बला कहते हैं। क्यों? क्योंकि लालच व्यक्ति की बुद्धि को नष्ट कर देती है। जैसे मक्खी अपने लालच के कारण ही गुड़ पर बैठती है और फिर बाद में उसके पैर उसमें फंस जाते हैं, और फिर मक्खी की तरह ही जो व्यक्ति लालच में पड़ता है वो भी मुसीबत में पड़ जाता है, अंत में उसे पछताना पड़ता है मक्खी की तरह। इसीलिए कबीर लालच को बहुत ही बुरी चीज कहते हैं। तीसरा प्रश्न, तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को क्यों कहते हैं? तुलसीदास सबसे
हिल मिलकर रहने को कहते हैं, क्योंकि हिल मिलकर रहने से आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम भाव बढ़ता है। प्रेम भाव बढ़ने से सबके मन में जो दुश्मनावट की भावना है, बैर भावना है, वो नष्ट हो जाती है। और इसीलिए तुलसीदास जी नदी और नाव की तरह हमें हिल मिलकर रहने की सीख देते हैं। चौथा प्रश्न, गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है? तो गरीब की हाय के लिए किसका उदाहरण दिया गया है? लुहार की धोकनी का उदाहरण दिया गया है। जो धोकनी किससे बनती है? मरे हुए जानवर के चमड़े से बनाई जाती है। धोकनी से निकलती हुई जो आग है वो हवा को तेज करती है और आग तेज होने से लोहा भस्म हो जाता है। गरीब की हाय धोकनी से निकलने वाली हाय के जैसी ही होती है। वह बद्दुआ बनकर उसे सताने वाले जो होते हैं उसका सर्वनाश कर देती है। अंतिम प्रश्न, रहीम प्रेम का धागा तोड़ने के लिए क्यों मना करते हैं? तो रहीम प्रेम का धागा तोड़ने के लिए इसीलिए मना करते हैं क्योंकि जो प्रेम का धागा होता है, प्रेम का जो संबंध होता है वो बड़ा ही नाजुक होता है। उस धागे के माध्यम से ही रहीम कहते हैं कि उसे जोर से चटकने से वो टूट जाता है, जोर से खींचने से वो क्या हो जाता है? टूट जाता है। और फिर एक बार ये प्रेम रूपी धागा टूट जाए तो फिर जुड़ता नहीं है, और यदि जुड़ भी जाए तो उसमें क्या पड़ जाती है? गांठ पड़ जाती है। इसीलिए पहले के जैसे प्रेम रूपी हमारे संबंध नहीं रहते। वह संबंध पहले जैसा मीठा नहीं होता, उसमें वो मिठास नहीं होती गांठ पड़ने के बाद। इसीलिए रहीम प्रेम का धागा न तोड़ने के लिए कहते हैं कि हमें उसे संजोकर और संभाल कर रखना चाहिए ताकि हमारे संबंध में पहले जैसी मिठास बनी रहे। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर दोहा अष्टक के अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न पूर्ण होते हैं। अब हम अगले वीडियो में पुनरावर्तन 1 देखेंगे। धन्यवाद।